हेलो जी, राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये ब्लॉग है मेरे हस्बैंड का गॉल ब्लैडर सर्जरी का। तो यहाँ पे उनकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी उनकी हुई थी 31 मई को। तो अभी मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ समथिंग 2 मंथ बाद। तो यहाँ पे ये तैयारी थी, आज इनका ऑपरेशन होना था, तो ये यहाँ बैठे हुए थे अलग। तो यहाँ पे इनको अलग बैठा दिया गया था, जितने भी पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन होना था। तो मैं बता दूं, इनका ऑपरेशन हुआ था मुरादाबाद में अपेक्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे ये इनकी जितने भी यहाँ पेशेंट हैं, इनका सबका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है। तो ये पेशेंट सब एक जगह हैं। तो इनको समथिंग 12 बजे हमसे अलग कर दिया था। 12 बजे समथिंग हम यहाँ मतलब इनको एडमिट हो गए थे यहाँ पे। और 31 मई थी यहाँ पे। तो पेशेंट के साथ अंदर कोई नहीं जाना था, पेशेंट अकेले मतलब अकेले रहना था पेशेंट को। तो फिर यहाँ पे हम वेट कर रहे थे इनका, और थोड़ा सा मतलब साथ में मैं जा रही थी इनके बताने के लिए कि थोड़ा मन फ़ोन वगैरह देखते रहना, क्योंकि दवाई वगैरह भी इन्हें कुछ नहीं लगी थी। क्योंकि ये थोड़ा ऐसे भी है ना कि मतलब कुछ बोलते नहीं है, तो इसलिए मैं इनके साथ जा रही थी, आना जाना कर रहे थे, जिससे कि पेशेंट को ना लगे। थोड़ा होता है ना, ऑपरेशन से पहले घबराहट सी हो जाती है। और सबसे बड़ी घबराहट तो ये होती है जब पेशेंट को अकेला कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऑपरेशन होना था इनका 3-4 बजे और इनको 12 बजे अलग कर दिया था। इनको नहीं, मतलब सब पेशेंट को। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अब इनका ऑपरेशन पे जाने का टाइम था। और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि भाई था मेरे साथ वैसे, लेकिन कभी मैं किसी के लिए ऐसे बैठी नहीं हूँ अभी तक। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं मेरे हस्बैंड के, तो मैं नहीं गई हूँ साथ में, किसी ना किसी रीजन से। इस ऑपरेशन पे मैं साथ में गई हूँ, पहले भी इनके ऑपरेशन हो चुके हैं 3-4, बट मैं नहीं जा सकती थी। तो अभी मैं किसी के लिए नहीं बैठी हूँ, अभी मैं उनके लिए यहाँ पे वेट कर रही थी। तो मुझे आज फील हुआ कि हाँ, बाहर बैठ के कैसा फ़ील होता है जब कोई ऑपरेशन के लिए जाता है। तो वही सब मेरे माइंड में चल रहा था, और अपने भगवान का, गुरु जी का भी मैं नाम ले रही थी। तो यहाँ पे ये जो भैया हैं, यहाँ पे ये गेट है, और इस गेट में यहाँ वेट करना होता है, जिससे कि ऑपरेशन के लिए जब लेके जाते हैं ना, तो यही बताते हैं कि हाँ आपका पेशेंट जा रहा है, आप मिल लीजिए। तो यहाँ पे ऑपरेशन के लिए वो, तो यहाँ पे फिर मैं एक बार गई थी इनके पास दोबारा से, मतलब कि मिलने के लिए। तो ये मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कुछ नहीं होता अंदर जाके। वो तो इनको भी पता है, क्योंकि इनके पहले भी ऑपरेशन हो गए हैं, बट थोड़ा मन करना होता है दूसरे का कि परेशान ना हो। तो यहाँ मैं उनको बोल के गई थी कि आप जब जाओ तो मुझे बता के जाना, कभी आप बिना बताए चले जाओ ऑपरेशन पे, क्योंकि ऐसे ही नहीं बताते हैं। तो थोड़ा खुश है यहाँ पे, मेरे को शायद दिखाने के लिए खुश हैं। और उसके बाद ये ऑपरेशन चले गए थे, मिल गई थी मैं इनसे। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ इनके अंदर जो निकला था। इनकी ये गॉल ब्लैडर है, और ये इस टाइप से क्यों निकली है, कैसे निकली है, ये मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये अभी हमारा ऑपरेशन का जो था फर्स्ट डे था, इस दिन इनका ऑपरेशन हुआ था, फर्स्ट डे यानी 31 मई को। तो उसके बाद हमें इसको देना था क्या कहते हैं उसे, बायोप्सी के लिए मैंने इसको दिया था डॉक्टर्स के बोलने पर ही, क्योंकि मुझे इसकी बायोप्सी करवानी थी, क्योंकि इनकी गॉल ब्लैडर कुछ ज़्यादा ही डैमेज थी। तो इसलिए मेरे को बायोप्सी करवानी थी। इसका रिज़ल्ट क्या निकला, कैसे रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। ये हॉस्पिटल का फर्स्ट डे था। नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी से अपलोड करूँगी मैं, सेकेंड डे का। फिर ये आ गए थे अपने जनरल रूम में। तो यहाँ पे इनको ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। फर्स्ट डे था तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ऑपरेशन कोई भी हो, गॉल ब्लैडर का हो या किसी भी चीज़ का हो, ऑपरेशन ही होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है इंसान को। तो यहाँ पे मैंने इनको फ़ोन दे दिया था कि अपना मन ठीक कर लो, मन थोड़ा बहल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।